नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति टाइम्स। मैं अपने इस चैनल के जरिए दिखाता हूं RM न्यूज की खबरें और बीकानेर की तमाम महत्वपूर्ण खबरें जो आपको जानना होता है जरूरी। तो आइए बता देते हैं बीकानेर में आज दिन भर क्या रहा खास। बीकानेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हार्डकोर अपराधियों के घरों पर चलाया बुलडोजर, नशे की तस्करी में साबित। पूजा के सुसाइड मामले में आया नया मोड़, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का लगाया आरोप, मोर्चे पर लगाए धरना, शव लेने से किया इनकार। यात्रियों को न लगे लू, टैक्सी को बना दिया एयर कंडीशनर। बीकानेर की आबो हवा में गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही, अगले 2 दिनों में गर्मी से आंशिक राहत मिलने की उम्मीद। मरीज व उनके परिजनों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए स्वयंसेवी संस्था ने पिलाया गन्ने का रस व शरबत। किसानों के लिए खुशखबरी, अब 3 में से 1 समूह में मिलेगा इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई पानी। $300 किलो खराब मिर्च करवाई नष्ट, 900 किलो को किया सीज। 300 किलो खराब मिर्च करवाई नष्ट, 900 किलो को किया सीज। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मदर्स LS कर्मा फाउंडेशन के द्वारा तैयार किए गए 50,000 कपड़ों के बैग व 50,000 अखबार के लिफाफों का तैयार कर पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जा रहा है प्रयास। राजस्थान पेंशनर्स इंजीनियर सोसाइटी द्वारा दिव्यांग सेवा संस्थान में कूलर मिक्सर किया भेंट। जिला कलेक्टर नम्रता अवस्थी की अध्यक्षता में गुरुवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई संपन्न। राष्ट्रीय राज्य राजमार्गों में अवैध कट हो तो अविलंब करवाई बंद। और RM न्यूज और एलिजियर इंटरनेट स्कूल के समर कैंप में भाग ले रहे हैं बच्चे, सीख रहे हैं अलग अलग कोर्सेज। और अब नजरिए खास खबरों, बीकानेर की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो नशे के तस्कर हैं और जो हार्डकोर अपराधी हैं उनके अतिक्रमणों पर आज बुलडोजर चला करके उनके अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। भुट्टा चौराहे के पास में पुलिस को लंबे समय से इस बात की खबरें मिल रही थी कि यहाँ पर कुछ हार्डकोर अपराधी हैं जो नशे के व्यापार में भी लिप्त हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बीकानेर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके अवैध कब्जों पर, अतिक्रमणों पर आज बुलडोजर चला करके एक बहुत ही सकारात्मक संदेश दिया।
पिछले दिनों पूजा के सुसाइड मामले में अब जो है वो नया मोड़ सामने आया है। इसमें उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि पूजा पर दुष्प्रेरित करने का जो है वो मामला है और उसे दुष्प्रेरित किया गया ताकि वो आत्महत्या कर ले। दुष्प्रेरित करने के बाद मोर्चे पर उन्होंने धरना भी दिया और शव लेने से इनकार भी कर दिया। पूजा सुसाइड मामले में उस वक्त नया मोड़ा जब मृतका के पीड़ित पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर यह आरोप लगाया और मोर्चे के बाहर धरना देते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। ये मामला जयनगर व्यास कॉलोनी पुलिस थाना क्षेत्र का है। बता दें कि बुधवार को पवनपुर निवासी पूजा सोनी पत्नी संजय सोनी ने सुसाइड कर लिया था। अपने ससुराल में उसने फांसी लगाकर अपनी यह लीला समाप्त कर दी थी, जिससे आक्रोशित मृतका के परिजनों ने मोर्चे के बाहर ही धरना दे दिया। हमारी बेटी ने मार दी, इनको मामलो है अगर थे हमारी बेटी लड़ दो मेरे मांग पत्र थाने अभी क्लियर करा तो फिर बात खत्म। हमारी बेटी लड़ दो, हमारी बेटी लड़ दो अपने यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो तो ऑटो में भी दोनों साइड में खस के जो है वो टाटे लगा करके और पानी का छिड़काव करके और गर्म हवा से बचाव अपनी टैक्सी सवारियों के लिए करते हैं। ऑटो सवार जो है उन्होंने ये एक शानदार जो है वह नुस्खा इजाद कर लिया है कि उस टैक्सी में और ऑटो में बैठे यात्रियों को लू और गर्मी से बचाव मिल सके। इसके लिए उन्होंने अपनी टैक्सी को विशेष रूप से ऑटो को विशेष रूप से तैयार किया है। तो दिखाते हैं आपको इस ऑटो को जिसने खास तौर से यात्रियों को अपने इस सफर के दौरान काफी राहत दी है। बीकानेर की आबो हवा में गर्मी से निजात मिलने का कहीं पर नामो निशान नहीं है। लगातार 46 डिग्री के आसपास में अटका ये पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब अगर माने तो आगामी 2 दिनों में इसे आंशिक राहत मिलने की उम्मीद जरूर जगी है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में तापमान के कम रहने की और तेज हवाओं की चलने की जो है वो भविष्यवाणी की है। हालांकि पिछले काफी समय से बीकानेर के लोगों को गर्मी व तापाघात और लू से कहीं पर भी राहत नहीं मिल पा रही। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में किसी भी संस्थान के माध्यम से रोगियों को न केवल गन्ने का रस पिलाया जा रहा है बल्कि शीतल पानी के कैंपर जो है वो लगाए जा रहे हैं। यह संस्थान लंबे समय से लोगों की सेवा कर रहा है। बीकानेर में गर्मी व लू की वजह से शीतल पेय की व्यवस्था करने के लिए कृषि संस्थान जो है वह निरंतर न केवल प्रयास करता है बल्कि उसके लिए वह तत्पर भी दिखाई देता है। दिखाते हैं आपको उनके द्वारा किए गए प्रयास और कार्यों की कुछ तस्वीरें। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 3 में से 1 समूह जो है वो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध रहेगा। किसानों को खरीफ की फसल से सिंचाई हेतु इंदिरा गांधी परियोजना की नहरों समूह का वितरण और चक्रीय कार्यक्रम जारी। खरीफ फसल के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों को 3 में से 1 समूह में चलाए जाने का निर्णय ग में 26 मई शाम 6 बजे से 4 जून प्रातः 6 बजे तक, 4 जून प्रातः 6 से 12 जून शाम 6 बजे तक, ख ग क 12 जून शाम 6 बजे से 21 जून प्रातः 6 बजे तक रहेगा। ग्रुप का वरीयता क ख ग बीकानेर संभागीय आयुक्त और सिंचित क्षेत्र विकास आयुक्त वंदना सिंघवी ने दी समूह विवरण और सक्रिय कार्यक्रम की जानकारी। बीकानेर की करनी औद्योगिक क्षेत्र परिसर में विशेष रूप से जो खाद्य विभाग है उसके द्वारा जबरदस्त अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान जो है वह शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत किया जा रहा है, जिनमें करीब 300 किलो खराब मिर्च जो है वो नष्ट करवाई गई। 900 किलो को सीज किया गया और 7 नमूने जो हैं वो उसके लिए उन्होंने संग्रहित किए। खाद्य सुरक्षा दल के द्वारा करनी औद्योगिक क्षेत्र में मैसर्स पूजा ट्रेडिंग कंपनी, मैसर्स सुषमा ट्रेडिंग कंपनी, मैसर्स बरकत अली फ्रूट मिल पर निरीक्षण और नमूनीकरण की कार्रवाई को मुकम्मल किया गया। कार्रवाई के दौरान मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, सब्जी मसाला के 7 नमूने लिए गए, जिनमें मैसर्स बरकत अली करनी इंडस्ट्रियल एरिया एक्सटेंशन चक्रधरपुर पर लगभग 900 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर को मौके पर ही सीज किया गया। इसके अलावा लगभग 300 किलो पुरानी बदरंग खराब साबुत लाल मिर्च को जनहित में मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया। पर्यावरण दिवस के मौके पर मैसर्स पर्यावरण दिवस के मौके पर मदर्स एस कर्मा फाउंडेशन के द्वारा तैयार किए गए 50,000 कपड़ों के बैग और 50,000 अखबार के लिफाफों को तैयार कर पर्यावरण संरक्षण की ओर से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके एक पोस्टर का विमोचन भी किया। पोस्टर का विमोचन बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी के द्वारा किया गया। राजस्थान पेंशनर्स इंजीनियर्स सोसाइटी के द्वारा दिव्यांग सेवा संस्थान में कूलर और मिक्सर भेंट किया गया। राजस्थान पेंशनर्स इंजीनियर सोसाइटी बीकानेर के द्वारा यह कार्यक्रम जो है वह
संपन्न हुआ और खास तौर से उन्होंने जरूरतमंद लोगों को यह कूलर और जो मिक्सर्स है वो भेंट किए। इसमें खास तौर से मैं आपको ये भी बता दूं कि अध्यापक राहुल कुमार वर्मा आदि मौजूद रहे। सोसाइटी के अध्यक्ष इंजीनियर सुशील कुमार डूरी ने संस्थान के बच्चों को उनकी भाषा को समझने और शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए उन्हें कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से कराए जाने के कार्य की सराहना करते हुए उनके निस्वार्थ भाव की प्रशंसा की। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने एक बैठक में निर्देश देते हुए राजमार्गों और राष्ट्रीय मार्गों पर जहां अवैध कट लगे हुए उन कट को तुरंत जो है वह पूरा करते हुए उस मार्ग को सुलभ बनाए जाने की जो है वह निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभागार में आयोजित बैठक के दौरान कहा कि सड़क सुरक्षा के मद्देनजर राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर अवैध रूप से किए गए रोड कट अविलंब बंद करवाए जाए, जिसके लिए संबंधित विभाग आवश्यकता के अनुसार पुलिस की मदद और सीसीटीवी कैमरों की सहायता से इन पर नजर भी रखी। बीकानेर के एरिक्सन इंटरनेशनल स्कूल और RM न्यूज के तत्वावधान में दिनों गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए खासतौर से समर कैंप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। 1 जून को महिला और युवतियों के लिए नई कोर्सेज शुभारंभ हुई, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। एरिक्सन इंटरनेशनल स्कूल में शैलेश तिवारी, शिव कुमार बिस्सा सहित जो यहाँ के स्टाफ हैं वे इस पूरी कैंप का प्रबंधन कर रहे हैं और बच्चे बहुत सारी गतिविधियां जो है वो काफी मनोयोग के साथ में सीख रहे हैं। अगर आप भी इस कैंप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कल ही सुबह आकर के और स्कूल परिसर में अपना फॉर्म फिलअप करें और रजिस्ट्रेशन भी करवाएं। महिलाओं के लिए ब्यूटी कल्चर, कुकिंग जैसे कई कोर्सेज हैं जिनका शुभारंभ 1 जून से किया जाएगा। तो वे महिलाएं युवतियां जो करियर के रूप में कुकिंग को या फिर ब्यूटी कल्चर और मेहंदी जैसे कोर्सेज को करना चाहती हैं वे भी यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। from class 10. Today's जब न्यूयॉर्क शहर ने शाबाश। हमारा उद्देश्य क्या है? आप जीवनी दीपक जलाने की परंपरा में आज भी प्रतिवर्ष हम प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन के स्वागत चेकमेट करना है तो कैसे चेकमेट होगी? आप क्या करोगे? आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसी तरह इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। मित्रों से ज्योतिरंगा को इजाजत दीजिए और मेरे YouTube चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।